हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा डिकोडेड में। आज हम बात करेंगे गुड बॉय के एपिसोड 5 की, जहां एक तरफ लव एंगल बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नए विलन की एंट्री हो रही है। तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन की वीडियोस लाते रहते हैं। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है। डोंगजू, जो पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, वो एक स्टेडियम में बैठा होता है। वहाँ वो पहली बार हन्ना को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखता है। उसकी तेज चाल, सधे हुए कदम और साइलेंट फोकस डोंगजू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ से उसके मन में हिना के लिए कुछ अलग सी बातें महसूस होने लगती हैं, लेकिन वो सिर्फ देखता है, कुछ कहता नहीं, बस अपने मन में उस पल को संभाल कर रख लेता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगजू की टीम ने मिन जू युंग को पकड़ लिया था, वो आदमी जो एक केस में आरोपी था। पर इस एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस टीम उससे पूछताछ की तैयारी कर रही होती है कि तभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस आने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि जब ये केस कोर्ट के अंडर है और मिन जू युंग को वो अपने साथ ले जा रहे हैं, मतलब पुलिस के पास अब उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा है। टीम फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये आदमी और गहराई से कई मामलों में शामिल है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। डोंगजू को लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा खेल चल रहा है जो उनके हाथ से बाहर है। अब टीम को एक नया केस मिलता है। कुछ लड़के लड़कियां एक ट्रॉफी जैसी चीज़ खा रहे होते हैं, लेकिन वो कोई नॉर्मल टॉफ़ी नहीं होती है, ये ड्रग कैंडी है। एक ऐसे नशे की दवाई है जो मीठी कैंडी के रूप में दी जाती है। जो भी इसको खाता है उसके बिहेवियर में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जो भी उस दवा को खाता है वो लड़ाई करता है, चिल्लाता है और कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। पता चलता है कि ये गिरोह किसी एक इंसान के अंडर चल रहा है और उस इंसान का नाम है ड्रग डेमन। लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर वो है कौन, कहाँ का है और कैसा दिखता है। उसकी पहचान पूरी तरह से छिपी हुई है। डोंगजू और उसकी टीम इस गिरोह के एक ठिकाने पर रेड डालते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा, शोर और अफरा तफरी मची होती है। डोंगजू एक कमरे में घुसता है जहाँ उसे एक लड़की डरी हुई हालत में दिखती है। उसके चेहरे पर चोट है, वो कांप रही है। डोंगजू उसे संभालता है और उसे बाहर निकालता है और उसके बाद उससे पूछता है कि आखिर उसने यहाँ किसी को देखा है क्या। लड़की रोते हुए कहती है कि उससे कुछ नहीं पता, वो बस किसी तरह जान बचाकर वहाँ से निकली है। डोंगजू इस पर भरोसा कर लेता है और उसे प्रोटेक्शन में रखने की सलाह देता है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। असल में वो लड़की ड्रग डीमन है। वह खुद उस गिरोह की लीडर है और उससे ये एक्टिंग जानबूझकर की ताकि पुलिस को धोखा दे सके। डोंगजू को नहीं पता था कि उसने किसे बचाया है। वह असली खतरनाक विलन है। इस सबके बीच हिना भी डोंगजू के लिए कुछ महसूस करने लगी है। वो देख रही है कि डोंगजू केस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और साथ ही दिल का अच्छा इंसान भी है। वो उसे एक खाली मैदान में बुलाती है जहां दो लोग अकेले रहते हैं। हिना उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि उसे डोंगजू की परवाह है। डोंगजू थोड़ा चौंकता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तभी हिना आगे बढ़कर उसे किस कर देती है। सीन एकदम साइलेंट हो जाता है, लेकिन तभी डोंगजू अचानक बेहोश हो जाता है। हिना घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर डोंगजू को क्या हुआ है। कहीं उसके किस की वजह से उसे बेहोशी तो नहीं आ गई। एपिसोड के आखिरी मिनट्स में हमें देखने को मिलता है कि डोंगजू जमीन पर गिरा पड़ा है। हिना उसे उठाने की कोशिश करती है, उसकी सांसें चल रही है पर उसकी आंखें बंद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोंगजू को किसी धीमी जहर का असर हुआ है, या फिर ड्रग डीमन ने उसे कुछ खिलाया था, या फिर ये सब उस लड़की के प्लान का नतीजा था जिसे उसने बचाया था। तो दोस्तों, ये था गुड बॉय के एपिसोड 5 का पूरा एक्सप्लेनेशन। एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर। डोंगजू के बेहोश होने के कारण अब ये ड्रामा एक नए मोड़ पर चला गया है। क्या ड्रग डीमन अब उसे और करीब कंट्रोल कर सकेगा? क्या हिना उसके खिलाफ शक होगा? और इन सब का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला एपिसोड लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।